आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। जैसे कि पिछली वीडियो में देखा था आपने कि हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था और ऑपरेटर्स में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम ऑल ऑफ टर्न कर चुके थे जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। उस अब हमने जो शुरू किया हुआ था अर्थमेटिक ऑपरेटर शुरू किए हुए थे, तो उसमें भी जो है आधे ऑपरेटर्स हो गए थे और कुछ ऑपरेटर्स रहते थे। तो आज की वीडियो में हम उसे देखेंगे, जैसे कि एक्सपोनेंट हो गया, मॉड्यूलस हो गया और दो वो थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो उसको हम अपने इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो रहते थे वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। हमारे कुछ ये रह गए थे एक्सपोनेंट, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स। ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद इंटर प्रेस करेंगे, फिर हमारे पास ये कोड जनरेट होकर हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह टाइटल लिखेंगे, जो हमारा मेन टाइटल का नाम है, जो किसी भी टॉपिक का नाम होगा, किसी भी असाइनमेंट का नाम होगा, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेटर हमने लिख दिया। ठीक है, ऑपरेटर लिखने के बाद हम यहाँ पर हम लिंक देंगे, किसकी देंगे, हम जो जिस पे काम करने वाले हैं, स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट की फाइल पे काम करने वाले हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर लिंक देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जस्ट कंट्रोल क्लिक करेंगे तो हम इसके पाथ पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सपोनेंट की हेडिंग डालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक्सपोनेंट करने जा रहे हैं पहले, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की हेडिंग डाल देते हैं। अच्छा, एक्सपोनेंट की हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पर एक लेट का कीवर्ड लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इसको एक नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ उसकी एक वैल्यू दे देते हैं 2। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये एक्सपोनेंट को लिखने के लिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 2 स्टेरिक साइन है। ठीक है, एक्सपोनेंट की वैल्यू आपको पता है ना, जो किस तरीके से आती है, मतलब जैसे ए वैल्यू कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होनी चाहिए और उसका आंसर क्या आना चाहिए, तो वो हम एक्सपोनेंट के थ्रू कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक्सपोनेंट चाहिए, तो मुझे 2 स्टेरिक के साइन चाहिए होंगे। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद मेरे पास आए 2 टू द 4, 4 टू द 8 आंसर आए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसका कंसोल बल्कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट डाल दूँगी। इससे पहले मैं यहाँ पर लेट का कीवर्ड और बना दूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगी कि रिजल्ट, इसको एक और नाम दे देते हैं, और रिजल्ट में हमारे पास ए आ जाए, और यहाँ पर हम जाके रिजल्ट को कॉल कर देते हैं। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर लाइव सर्वर पे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा होगा, क्या हमारे पास 4 टू द 8 आ रहा होगा, मतलब 8 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। यहाँ एक्सपोनेंट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस 2 स्टेरिक के साइन से एक्सपोनेंट को भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 3 लिखती तो 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, मतलब मैं आपको इस तरह समझाना चाह रही हूँ कि अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास जो पहले वाला आंसर आया है 2 टू द 4, 4 टू द 8, इस तरीके से आया है। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट का मतलब होता है इसी वैल्यू को हम जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना चाहें और उसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें और उसका एक्सपोनेंट मालूम करना चाहें, तो वो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, एक्सपोनेंट के बाद हम यहाँ पर देखते हैं मॉड्यूलस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने जैसे कि डिवाइड के क्वेश्चन किए होंगे, तो वो उसमें जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, जैसे हम करते थे 3 3 द 9। ठीक है, हमारे पास वैल्यू होती थी 10, और अभी मैं आपको पहले करके बताती हूँ, फिर आपको सही से समझ आएगा। रिमाइंडर जो हमारे पास डिवीजन में वैल्यू बच जाती है, उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो देखो लेट मैंने किया 10। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर इसको नाम देना होगा, तभी यहाँ पर एरर दिखा रहा है। लेट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने लिखा लेट y इज इक्वल टू 10। ठीक है, मॉड्यूलस की साइन हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास परसेंटेज की साइन की तरह होती है, और जो परसेंटेज की साइन है वो हमें 5 के ऊपर मिल जाएगी। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे पास मॉड्यूलस हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइड मॉड्यूलस 3। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं x मॉड्यूलस 3। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, इसके साथ इससे हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिमाइंडर बच के हमारे पास आएगा। ठीक है, वो किस तरह से आएगा, तो इसका हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट्स और यहाँ पर वाई लिख देंगे। ठीक है, यहाँ सेमी कॉलन डालेंगे। पहले इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ 1 आ रहा है। यहाँ पर मैं ब्रेक लगाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए यहाँ पर हमारे पास का रिमाइंडर बच रहा है 1। जब हम 3 को और 10 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बच के आएगा वो क्या आएगा, 1 बच के आएगा। तो मॉड्यूलस रिमाइंडर लेकर आता है जो डिवीजन में हमारे पास डिवीजन करते हुए जो रिमाइंडर्स आते हैं वो। अच्छा, यहाँ पर पहले लेट का कीवर्ड बनाया, उसमें मैंने लिखा एक्स जो है वो 10 के इक्वल है। फिर मैंने एक और कीवर्ड बनाया और मैंने कहा लेट वाई इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस 3। अगर मैं यहाँ पर चाहती तो एक और भी मतलब मैंने यहाँ पर 3 का बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लेट के नाम से एक और बना देती जेड के नाम से। ठीक है, और मैं यहाँ पर लाती एक्स, ठीक है, मॉड्यूलस वाई, तो हमारे पास सेम वही रिजल्ट आता। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिख लेती जेड, तो आप देख सकते हो 1 ही आंसर आ रहा है। मतलब मैंने यहाँ पर लिखा, मुझे यहाँ पर चाहिए रिमाइंडर जो हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू रह जाती है लास्ट में, उसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या लेट के बाद मैंने लेट जो है वो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। लेट मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10 और फिर मैंने लिखा कि लेट y इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने इसको जावा ये जो कीवर्ड है इसको एक और नाम दे दिया और ये नाम लाजमी देना होता है। ठीक है, इसको फिर हम इसी के थ्रू आउटपुट में शो करवा रहे होते हैं। फिर मैंने लिखा लेट z इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस वाई। तो उससे क्या हो गया, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने और जो z की वैल्यू है, ठीक है, जो रिमाइंडर बच्चा है वो मैंने लाकर प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट क्या काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट की हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं लेट हम लिख लेते हैं लेट s इज इक्वल टू 50। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या करता है, इंक्रीमेंट का जो हमारे पास कीवर्ड होता है, ऑपरेटर्स होता है, वो हमारे पास यहाँ पर हमने देखा होगा। ये इंक्रीमेंट जो दो प्लस की साइन है, इसकी क्या खासियत है, ये हमारे पास जैसे यहाँ 50 है ना, और जिसमें अब एक वेरिएबल और बनाऊंगी। ठीक है, लेट टी के नाम से मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, इज इक्वल टू क्या किया, प्लस प्लस। ठीक है, और साथ में एस लगा दिए क्योंकि ये एस है ना, इसकी इंक्रीमेंट हो तो मैं यहाँ पर एस लगा दूंगी। ठीक है, और बाद में सेमीकोलन बंद कर दूंगी। अब सिर्फ इस लगाने, ये जो मैंने वैल्यू लगाई ना, वैसे ही तो अगर हमें इसको हटा दूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देती हूँ और इसको मैं प्रिंट करवा के देखती हूँ कि क्या आ रहा होगा। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वहाँ से पी लिया और मैं इसको जस्ट प्रिंट करवाती हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा होगा देखते हैं। तो मेरे पास, सॉरी, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे पास 50 आ गया। ठीक है, अब मैं वो लॉजिक लगाऊंगी जो मैंने अभी लगाई थी। मैंने लिखा लेट, ठीक है, लेट का, चलो यहाँ पर हम नाम रख सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो हमारा एस है ना, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट, मुझे चाहिए यहाँ पर 50 की जगह 51 आते हैं। मैं बगैर यहाँ 51 लिखूँ, उसके बगैर ये खुद ही 50 के अंदर इंक्रीमेंट कर दे, मतलब एक चीज़ का इजाफा कर दे। ठीक है, इजाफा कैसे करेगा, मैं जस्ट यहाँ पर प्लस प्लस लिखूँगी ना तो उसको उस चीज़ का पता नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे ये वाला वेरिएबल पहले यहाँ पर कॉल करने होगा। पहले मैं कहूँगी एस के अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे मेरे को क्या मिलेगा, अब मुझे यहाँ पर जो है रिजल्ट किसका शो, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी रिजल्ट, ठीक है, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा होगा, 50 आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो चीज़ मैंने इंक्रीमेंट करवाई है, किसके अंदर इंक्रीमेंट करवाई है, एस के अंदर, तो मैं यहाँ पर एस लिखूँगी। ठीक है, मैं ये जो चीज़ है ये इस वेरिएबल को कॉल नहीं करेंगे हम, यहाँ प्रिंट करते हुए इस वाले को कॉल करेंगे, क्योंकि हम जो है
इसकी इंक्रीमेंट इस वेरिएबल में कर रहे हैं एस प्लस प्लस करके, लेकिन जो है वो इंक्रीमेंट तो इसकी हो रही है यहाँ पर, लेकिन जब हम इसकी इंक्रीमेंट होगी, जब इसको हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे तो हम जस्ट कॉल इसको ही करेंगे, ठीक है, तभी हमारे पास 51 लिखा हुआ आएगा। अगर हम यहाँ पर एक और इंक्रीमेंट करवाना चाहते हैं कंट्रोल से करके, कंट्रोल भी, यहाँ पर इसका वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे, और यहाँ पर भी वेरिएबल का नेम चेंज कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 53 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर और कुछ नहीं करेंगे, देखिए सबके अंदर किसकी इंक्रीमेंट हो रही है, इस एस नाम के वेरिएबल की, मतलब जब हमने प्रिंट करवाना होगा तब हम एस सी को करेंगे, क्यों, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला वेरिएबल है जिसका नाम जावास्क्रिप्ट का जो कीवर्ड है लेट का, वो हमने इसको नाम दिया एस का, और हमें इंक्रीमेंट भी एस के अंदर करनी है। तो जब हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो हमें प्रिंट आउट जो चीज़ दिखे वो भी किस में दिखेगी, एस में दिखेगी। अगर हम यहाँ पर कुछ इनमें से वेरिएबल लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू 50 ही आ रही होगी, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हमने किसके किए, फर्स्ट वाले की, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर एक और वेरिएबल होता है, ऑपरेटर होता है, उसका नाम होता है डिक्रीमेंट। अच्छा, डिक्रीमेंट किस तरीके से यूज़ करते हैं तो देखते हैं। डिक्रीमेंट, ठीक है, पहले हम कमेंट करते हैं। कमेंट करना क्यों ज़रूरी होता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, ताकि हमें पता हो कि हर काम कर जो हमने काम कर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट की है वो किस वजह से की, क्यों की है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, ताकि हमें एक ही चीज़ के बारे में सही से पता हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिखा लेट यू इज इक्वल टू 40, ठीक है, और मैंने लिखा लेट रिजल्ट अब इज इक्वल टू डिक्रीमेंट। मुझे इसकी, अच्छा, रिजल्ट का नाम का एक और वेरिएबल भी है, तो मैं इसको रिजल्ट्स कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने लिखा कि जो लेट यू इज इक्वल टू 40 है, मुझे चाहिए यहाँ पर इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब डिक्रीमेंट चाहिए, मतलब मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट माइनस माइनस लगाऊंगी ना, तो जो यू है उसमें डिक्रीमेंट हो जाएगी। किस तरीके से होगी, मैंने अगर यहाँ पर लिखा यू माइनस माइनस इससे, और आखिर में सेमीकोलन डाल दिया, इससे क्या होगा, अब मेरे पास ये 40 है ना, तो इसकी जगह 39 आ जाएगा। और मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाते हुए लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मुझे डिक्रीमेंट किस चीज़ में चाहिए, मेरे फर्स्ट वाले वेरिएबल में। ये चीज़ जो है यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं कि ये U40 जो है, इसको मैंने इस वेरिएबल को बनाया और इसको मैंने यहाँ पर आके इसकी इंक्रीमेंट की है, ठीक है। इंक्रीमेंट किसकी की है, इसकी। तो मुझे यहाँ पर प्रिंट में भी क्या चाहिए, ये चाहिए, तो मुझे ये, मैं यहाँ यू लिखूँगी और फिलहाल इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमें नज़र आ जाएगा। यहाँ पर प्लस लिखेंगे आप, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्रेक लगाएंगे, और ये आपको 40 से 39 हुआ हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही होगी, डिक्रीमेंट हो रही होगी इसकी। तो ये देखें, अभी हमारे पास 40 था, यहाँ 30 आ गया। अब यहाँ पर एक और मज़ीद डिक्रीमेंट करें तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमने रिजल्ट लिखा और 2, इसका नाम जस्ट चेंज करेंगे, तो ये एक और डिक्रीमेंट हो जाएगी 38 की, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के वेरिएबल इस तरीके से यूज़ होते हैं। जस्ट हमने एक वेरिएबल दिया, और बस इस चीज़ की मिस्टेक नहीं करना। अगर आप सोच रहे हो और करते हुए मिस्टेक ये कर लेंगे कि आप यहाँ पर एस की जगह, मतलब ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है इसकी जगह ये चीज़ प्रिंट करवा रहे होंगे, तो 50 से चेंज ही नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर वही चीज़ लिखनी होती है, यहाँ पर सारा काम तो वही हुआ है, इसने इसके अंदर इंक्रीमेंट किए, ठीक है। तो हम ये चीज़ नहीं प्रिंट करवाना चाहते, हम ये एस प्रिंट करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये सारे जो लेट नाम के कीवर्ड्स हैं इंक्रीमेंट्स कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का जो कीवर्ड है लेट, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना